चंद्रगुप्त द्वितीय वह शासक था जिसने विदेशी शकों को खुली चुनौती दी। शक क्षत्रपों को पराजित कर उसने कहा, अब भारत पर विदेशी शासन नहीं चलेगा। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय की शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय पर विजय का वर्णन है। चीनी यात्री फाहियान ने लिखा, भारत में लोग सुखी हैं, दंड कम है और धर्म जीवित है। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक क्रांति का समय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जयिनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अध्ययन और प्रयोग से ही सत्य का प्रकाश मिलता है। उसके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा गया है। उसके दरबार में थे कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह और यहीं रचे गए अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश। इसी युग में अजंता की गुफाएं सजी, दशावतार मंदिर बना, मूर्तियों में भाव आए, मंदिर वास्तुकला जन्मी। ये सचमुच भारत का स्वर्ण युग था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम राजा बना। कुमारगुप्त ने सर्वप्रथम गुप्त मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर को अंकित करवाना प्रारंभ किया। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का ऐसा केंद्र था जहां एशिया भर से विद्यार्थी आते थे। लेकिन समय बदल रहा था। उसके बाद सत्ता संभाली स्कंदगुप्त ने। उसके सामने खड़ा था भयंकर संकट, हूणों का आक्रमण। स्कंदगुप्त ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन साम्राज्य अब कमजोर होने लगा था। फिर भी इतिहास ने उसे कहा, गुप्तों का अंतिम महान शासक। लेकिन गुप्त काल कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर आज भी खड़े हैं, कालिदास आज भी जीवित हैं, आर्यभट्ट आज भी विज्ञान में चमकते हैं। इसीलिए इतिहासकार बर्नेट ने कहा, भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेरिक्लीस का। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है।